दोस्तों, किशोर कुमार को एक सिंगिंग लेजेंड के तौर पर जाना जाता है। उनकी पावरफुल वॉइस, वर्सेटाइल सिंगिंग और जबरदस्त एक्सप्रेशंस के अलावा एक चीज जो किशोरदा की गायकी को यूनिक और स्पेशल बनाती है, वो है उनकी यॉडलिंग। इंडियन प्लेबैक सिंगिंग में यॉडलिंग सिंगिंग को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किशोरदा को ही जाता है। किशोरदा की ट्रेडमार्क यॉडलिंग उनके गाए गीतों में हमेशा चार चांद लगा देती थी और मस्ती भरे गीतों में हमेशा श्रोताओं को रोमांचित कर देती थी। पर क्या आप जानते हैं किशोरदा ने पहली बार इस यॉडलिंग को किस गाने में इस्तेमाल किया था? और जब उन्होंने किसी को बिना बताए पहली बार इस गाने के बीच में यॉडल किया, तो इस पर म्यूजिक डायरेक्टर और बाकी यूनिट का क्या रिएक्शन था और किस बात पर आशा जी हंस हंसकर लोटपोट हो गई थी? ये सब जानेंगे आज के हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, गायकी के जादूगर किशोरदा ने सिंगिंग के यॉडलिंग स्टाइल को किससे सीखा और कैसे इसे परफेक्ट किया, इसकी जानकारी हम अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हम आज के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। किशोरदा पहली बार यॉडलिंग को भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कैसे लेकर आए, इसके पीछे का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1940s के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश वो पहले संगीतकार थे जिन्होंने किशोरदा के सिंगिंग टैलेंट को पहचाना और उन्हें पहली बार जिद्दी फिल्म में देव साहब के लिए गाने का मौका दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि खेमचंद प्रकाश ही वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर भी थे जिनके संगीत निर्देशन में किशोरदा ने पहली बार यॉडलिंग का इस्तेमाल किया था। खेमचंद प्रकाश जी वक्त से कितना आगे थे, इसकी जानकारी हमें इस बात से मिलती है कि उन्होंने न सिर्फ किशोरदा जैसे बिना अनुभव और ट्रेनिंग वाले गायक की गायन प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सिंगिंग में ब्रेक दिया, बल्कि उनको गाने में यॉडलिंग जैसा एक्सपेरिमेंट करने की भी मंजूरी दी थी। चलिए जानते हैं कि दरअसल भारतीय सिनेमा के पहले यॉडलिंग सॉन्ग के रिकॉर्डिंग में क्या क्या ड्रामा हुआ था और क्या दिक्कतें आई थी। दोस्तों, खेमचंद प्रकाश किशोरदा की गायकी से बेहद खुश थे, इसलिए किशोरदा को पहली बार फिल्म जिद्दी में गंवाने के बाद उन्होंने किशोरदा को बॉम्बे टॉकीज के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर से साइन कर लिया। इस बार फिल्म थी मुकद्दर और साल था 1950 और गीत के बोल थे, आती है याद हमको जनवरी फरवरी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे नलिनी जयवंत, किशोर कुमार, सज्जन और इफ्तिखार। ये गीत कई मायनों में ऐतिहासिक था क्योंकि संयोग से ये किशोरदा और आशा भोसले जी का भी एक दूसरे के साथ पहला ड्यूएट सॉन्ग था। पर अनफॉर्चुनेटली इस गीत के पिक्चराइजेशन का वीडियो अवेलेबल नहीं है। बहरहाल कुछ रिहर्सल के बाद खेमचंद जी ने किशोरदा और आशा ताई को फाइनल टेक के लिए तैयार होने को कहा। इस फिल्म में संगीतकार भोला श्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट कर रहे थे। सब कुछ सेट हो गया और भोला श्रेष्ठ ने रिकॉर्डिंग शुरू करने का इशारा किया। सब कुछ तय प्लान के अनुसार चल रहा था जब तक कि किशोरदा की गाने की बारी नहीं आई थी और भोला श्रेष्ठ और यूनिट के बाकी लोग तब हक्के बक्के रह गए जब किशोरदा ने अपनी बारी आने पर यॉडलिंग करना शुरू कर दिया। और यॉडलिंग के बाद वो फिर से गाने को नॉर्मल तरीके से गाने लगे। दरअसल किशोरदा ने ये किसी को नहीं बताया था कि वो गाने के बीच में यॉडलिंग करने वाले हैं, इसलिए सब हैरान और कंफ्यूज थे। और असल तमाशा तब हुआ जब पहली बार किशोरदा की यॉडलिंग को सुनकर आशा जी अपनी हंसी नहीं रोक पाई।
और हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया। गाने का एक टेक होने के बाद भोला श्रेष्ठ ने किशोरदा से पूछा कि आपने पहले से तय गाने में बदलाव करते हुए यॉडलिंग क्यों किया। तो किशोरदा ने कहा कि वो गाने में एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, लेकिन अगर किसी को ये यॉडलिंग स्टाइल पसंद नहीं आया है तो वो गाने को फिर से नॉर्मली गाने को तैयार है। किशोरदा की बात सुनकर रिकॉर्डिंग रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। भोला श्रेष्ठ किशोरदा की बात सुनकर खेमचंद जी की तरफ देखने लगे, मानो पूछ रहे हो कि अब क्या करना है। खेमचंद प्रकाश जी जो चुपचाप सब कुछ देख सुन रहे थे, उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा और फिर किशोरदा को एक बार फिर से यॉडलिंग करने के लिए कहा। किशोरदा ने फिर से यॉडलिंग करके सुनाया। कुछ देर सोचने के बाद खेमचंद जी ने किशोरदा के यॉडलिंग वाले पार्ट को गाने में बरकरार रखने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस तरह हिंदी सिनेमा संगीत में पहली बार जिस गीत में यॉडलिंग का इस्तेमाल हुआ वो था 1950 में आई फिल्म मुकद्दर का गीत आती है याद हमको जनवरी फरवरी। दुर्भाग्य से ये फिल्म या इसके गीतों का वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। इस गीत के बाद यॉडलिंग किशोरदा के खास और यूनिक सिंगिंग स्टाइल का हिस्सा बन गई। फिल्म मुकद्दर के बाद किशोरदा ने अधिकार, बाप रे बाप, भागम भाग और नई दिल्ली जैसी कई अन्य फिल्मों में यॉडलिंग स्टाइल सिंगिंग को दोहराया। गानों में लाए गए न्यू स्टाइल के कारण किशोरदा उस दौर में काफी पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद मोहम्मद रफी साहब ने भी पहली बार फिल्म आगरा रोड में और उसके बाद की कुछ फिल्मों में भी यॉडलिंग स्टाइल को अपनाया। लेकिन यह किशोर कुमार ही थे जिन्होंने यॉडलिंग को हिंदी सिनेमा में पहली बार पेश किया, और जिस मास्टरी और सक्सेस के साथ किशोरदा ने यॉडलिंग को फिल्मी गीतों में इस्तेमाल किया, ऐसा फिर कभी कोई गायक नहीं कर सका। ये मस्ती के नजारे हैं। तो दोस्तों, आपको किशोरदा का यॉडलिंग वाला कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।